कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले, अब सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा सर जब ना खाओगे। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूं। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह सर क्या बात। इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने आते ही मेरे को एक पान खिला दिया था, उसका चक्कर अभी तक नहीं मिटा मेरे दिमाग में से भाई साहब। ये तो शुक्र है श्याम भाई का। श्याम भाई जो आपके बराबर में भाई भैया बैठे हैं ना, मेरा एक निवेदन है, इनके सर पे एक भी बाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन्होंने सीट बदल ली, इनको वहीं बिठवा दो, क्योंकि वो जो लाइट है ना इनके सर पे पड़ रही है और चौंधा मेरी आंखों में लग रहा है भाई साहब। मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है मेरी आंखों में। क्योंकि कोई किसी पुरुष के सर पे दो ही महिलाएं हाथ फेर सकती हैं ऐसे करके, एक पत्नी और एक मां। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बड़े होते हैं। कई लोग तो पूरे मोहल्ले का हाथ फिरवाए बैठे हैं, तालियां कम बजा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है साहब। ये राजस्थान के लोग हैं, धीमी तालियां क्यों बजा रहे हैं? और हमारे हरियाणा वालों का तो राजस्थान वालों के साथ वैसे भी बहुत बड़ा संबंध है। राजस्थान में राजपूत होते हैं, हमारे हरियाणा में जाट होते हैं। उन्होंने पूछ लिया भाई तुम राजपूत कैसे, बोला अपनी बात पर जान दे दें। हमारे हरियाणा वाले से पूछा तुम हरियाणा वाले जाट कैसे, बोला हम बिना बात जान दे दे। मैं तो एक मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे को भाई साहब, मेट्रो में दिल्ली में। मैंने ताऊ दिल्ली का तो ताऊ भी उस्ताद भाई साहब हरियाणा का, मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ मैं बलबीर का कोनी, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका है क्या। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ को कहां चैन, वो तो ऊत था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है। ये हमारे हरियाणा की मस्ती आती है साहब, विशेष बात होती है हमारे हरियाणा के अंदर। सुनिएगा साहब, अभी राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ, उन्होंने 2 लोगों को भाई साहब, वहां अडवाणी जी भी चले गए। अडवाणी जी से वेटर ने पूछा साहब क्या लेंगे। अडवाणी जी बोले लेने तो शपथ आया था, पर तू एक काम कर जलजीरा ही लिया। अभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। जब हमारे राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ तो उन्होंने 4 लोगों को हिंदुस्तान में चुना कि 4 लोग आओ और पाकिस्तान को निपटाओ। भी पाकिस्तान की बहुत सारी बातें करी। हमारे पवार जी ने बेहतरीन वीर रस का परिचय दिया, जो वास्तव में वीर रस का कवि होता है। अब ये सुदीप आया था शुरू में भाई साहब, हास्य रस का कवि है। एक दिन इसके मन में वीर रस जाग गया, घर में गया और घंटी बजाई, जाते बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। बच्चों ने कहा देखो आप पापा के पता नहीं क्या हो गया, अपने अंदर से मम्मी को बुला के लाए, मम्मी देखना पापा के क्या हो गया। सुदीप लगा हुआ, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। खामखा की बात, बेकार की बात भाई साहब। 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, बता रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहचान बनाई, अमेरिका गए, लंदन गए, भाई साहब कोरी झूठ, कहीं नहीं गए बिल्कुल। बेंगलोर भी पहली बार बुलाया इनको। मैंने 10 साल पहले फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला कनाडा। अरे मैंने कहा किस लिए, बोले कवि सम्मेलन में। मैंने कहा यार मैं आज तक बंगलोर तो आगे नहीं गए, कनाडा पहुंच गया। हो जाता भाई साहब। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए, बोला कवि सम्मेलन में बुलाया है। मेरे को शक हो गया भाई साहब, मैं घर पे गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुदीप भाई कहां, बोला स्विट्जरलैंड। तू कहां, मैंने कहा दरवाजा खोल, स्विट्जरलैंड के बाहर खड़ा हूं, एक बार तालियां बजाओ जरा जोरदार। तालियां थोड़ी बज रही हैं आपकी। हाँ ये मस्ती चाहिए साहब। राष्ट्रपति साहब ने बुलाया हम 4 लोगों को, बोले भाई 4 लोग देश में पाकिस्तान को निपटा सकते। बोले कौन कौन, बोला एक तो बाबा रामदेव निपटा देगा पाकिस्तान को। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटा देंगे। बोले बाबा रामदेव ने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान को तो 2 मिनट में निपटा देंगे। बोले और, बोले एक और बुला लो केजरीवाल साहब को, केजरीवाल भी पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला केजरीवाल पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं निपटा सकते। बोले निपटाएगा नहीं तो कम से कम दुखी तो कर ही देगा। अरे बोला तीसरा, बोला तीसरे बुलाओ मोदी जी को, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। और बोला चौथे पे आपको खुशी हो तो ताली बजाना। चौथा भाई साहब फिर कोई समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को बुलाया राष्ट्रपति साहब ने। इन 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये मेरे से जलते हैं क्योंकि इनको कभी केजरीवाल ने नहीं बुलाया।
हमें बुलाया राष्ट्रपति साहब ने, बोले पाकिस्तान को निपटाना, कैसे निपटाओगे? 4 लोगों ने अपने अपने अंदाज से पाकिस्तान को कैसे निपटाया। हास्य से आपका प्यार चाहता हूं, मैंने हास्य कहां से निकाला सुनिएगा साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वाह, बहुत अच्छे। अभी एक दोस्त मेरा रोते हुए आया मेरे पास, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार दादाजी मर गए। मैंने कहा फिर रो क्यों रहा यार, इतना बड़ा होके? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो, इतनी देर में लाइट चली गई। वाह, थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई साहब। नहीं घबरा जाता हूं भाई साहब। मैं एक कवि सम्मेलन में गया, एक आदमी लठ लेके आ गया बिल्कुल पास में। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं तू तो हमारा अतिथि है, तू तो लगा रहा है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तेरे को बुलाया है। तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं साहब। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। कि मैंने सीटी कौन बजा रहा? राहुल गांधी का चेला। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना। मीडिया वाले ने सवाल करा मोदी जी से। मीडिया वाला आया मोदी जी के पास, बोले एक पहले प्रधानमंत्री था वो बोलते नहीं थे और एक आप हो। मोदी जी बोले मेरी तुलना उनसे मत करो। बोला क्यों? मोदी जी बोले सुनो, मेरी तुलना मनमोहन सिंह जी से कभी मत करना। बोले क्यों? बोले सुनो कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। वाह 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 वाह। कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। वाह वाह वाह। कि रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है, भारत का शेर है ऐसा दुनिया का डॉन है। भारत का शेर है ऐसा दुनिया का डॉन है। भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। पर मोदी जी ने भाई साहब एक काम बड़ा जुल्म करा, नोटबंदी कर दी। अभी पिछले 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 2 साल पहले, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, 8 नवंबर को नोटबंदी हुए थे। 7 तारीख को मैंने अपनी लुगाई से कहा, मैंने कहा 5000 रुपये दे दे, बहुत जरूरत है। बोली तेरी कसम जहर खान नपी से नहीं। भाई साहब 2 दिन बाद इतना पैसा निकला, आधा बेंगलोर जहर खा के मर जिया। उसी दिन मेरे को एक आदमी रोता हुआ मिला, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? कह रहा यार रात रात के अंदर ऐसी घोषणा कर दी, अगर एक बार मोदी जी मिल जाए तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैंने कहा 4 पंक्ति क्या कहेगा भाई मोदी जी को? बोला सुनो। मैंने कहा एक बात तो मेरी सुन ले तू, तेरे पास काला धन होगा? बोला हाँ। मैंने कहा मोदी जी किसी भी काली चीज ने नहीं छोड़ दे, मोदी जी हर काली चीज को सफेद कर देंगे। काला धन क्या, हर काली चीज को सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? जो मैंने उत्तर दिया, आखिरी एक ताली, आखिरी
श्रोता की ताली चाहता हूं। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? मैंने जो उत्तर दिया, मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति वाह 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 वाह। काला था। पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, बात अच्छी नहीं लगी, अब बजाइए साहब। बोला यार मोदी जी मिल गए तो चार पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहोगे? चार पंक्ति सुनिएगा साहब। बहुत कि क्या अच्छा। पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। वाह, वाह। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो जियो जियो, समझ गए ना? कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और चौथी पंक्ति में भरपूर तालियां कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है? लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दो। सुदीप भाई ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, पवार जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी। ये सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही नहीं हुआ बाबूजी, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ मेरे कहने से मोदी जी ने करा। ऐसे मत देखो शक की दृष्टि से बाबूजी। मैंने चार पंक्ति लिखी थी जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। वहां का परेशान हो गया वहां का राष्ट्रपति। उन्होंने कहा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, मिलिट्री चीफ को बुलाओ, पता करो कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, आखिर कौन से प्रांत वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। मिलिट्री चीफ कह रहा जी मेरे को पता है। बोले किसने करी? बोले हरियाणा के लोगों ने करी। बोले हरियाणा के सैनिकों ने करी, तेरे को कैसे पता हरियाणा के सैनिक थे? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रैपटा, तभी तसल्ली हो गई। बोले जी अब एक हमारी आखिरी फरियाद सुन लो। बोले क्या? बोले अब हम दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, 65 साल हो गए लड़ते हुए, अब कोई प्यार, अब कोई झगड़ा नहीं चाहिए। मोदी जी बोले नहीं हम तुम पे विश्वास नहीं करते। बोले हम माफी मांगते हैं। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं। बोले हम हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी बोले कोई हाथ बात नहीं जोड़ना। बोले हम पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू कम से कम, लेकिन माफ नहीं करूंगा। बोले माफ तो करना पड़ेगा साहब, अगर हम प्रस्ताव लेकर आए हैं संधि का, ये हिंदुस्तान है, प्यारा देश है, यहां पर क्षमा मांगने वाले को माफ कर दिया जाता है। बोले माफ कर दो मोदी जी। मोदी जी बोले एक शर्त पे माफ करूंगा। बोले किस पे? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। 12:30 बजे भाई साहब मोदी जी का फिर मेरे पास टेलीफोन। ऐसे मत देखो आप सबकी दृष्टि से बाबूजी, ताली बजाओ। मेरे पास 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया। मोदी जी बोले अनिल भाई कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ कुछ कहना चाहता हूं। बोले क्या? मैंने कहा सुनो आपकी तालियां चाहूंगा, हाथ से कहां से निकाला। आ जाओ बाबूजी, आइए सर, आइए, प्रणाम। आइए सर आप भी आ जाइए, बैठ जाओ, आप समय से आए हो। हम जल्दी शुरू हो गए भाभी जी, कोई बात नहीं। नहीं पाटिल जी पहले से यहाँ थे, अभी लौट कर आए हैं दोबारा। लौट कर आए हैं पार्टी में। मैं तो क्या कह रहा था भाभी जी, मैं तो भूल गया सारा सामान। अब हरियाणा का आदमी तो ऐसे ही काम है ना, वो ज्यादा दिमाग की ज्ञान वैन की बात नहीं करता। हरियाणा का आदमी तो सीधा होता है। वो एक चाट रोटी खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा है थाली में एक रोटी होती, इस कुत्ते को दे देता, बड़ा पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी अंदर से रोटी ला। बोली जी कोई रोटी वोटी नहीं है, मैंने रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर तो तू लठ ले आ, खा ली तो मैं कुत्ते ने भी नहीं जान दूं। तो ये भावना हरियाणा का लोग है, वो कुछ ना कुछ करता जरूर है भाई साहब। हरियाणा का आदमी भूल गया मैं कहां पर था भाई साहब, आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। हाँ, मोदी जी का 12:30 बजे फोन आया। बोले अनिल भाई कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ मोदी जी सुनो, कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। ताली नहीं बजाई, खाते खुलवा दिए लाहौर में। पर अगली पंक्ति में बजा देना कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बन। अगले ने दोबारा टेलीफोन करा राष्ट्रपति ने, मोदी जी माफ कर दो। बोले कोई बात नहीं, अनिल से पूछ के बताता हूं। 12:30 बजे अगले दिन फिर फोन आया। बोले अनिल भाई माफी मांग रहे हैं, वो माफ कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो। बोले किस शर्त पे करूं? मैंने कहा 4 पंक्ति वहां के राष्ट्रपति को सुना देना। आपको हास्य की बेहतरीन पंक्ति देता हूं, अभी तक का सबसे बड़ा ठाका, और आपकी तालियां चाहिए साहब। 4 पंक्ति मैंने मोदी जी को सुनाई। मैंने कहा उनके राष्ट्रपति को सुना देना 4 पंक्ति, दोनों देशों में प्यार जुड़ जाएगा। बोले देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। बोले बता। 4 पंक्ति सुनिएगा भाई साहब आप सुनिएगा।
जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। और पाक से दुल्हन आते ही, पाकिस्तान से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी की शादी करवा दी है, बाबूजी भी आए हैं मिलाई लेने। आ जाओ भाई टाइम से, ठीक है चलिएगा साहब। बहुत मस्ती के साथ आप सुन रहे हो साहब। आओ बाबूजी, हार पहनाओगे क्या मुझे? नहीं नहीं सर, सर वीआईपी लोग हैं सब। बहुत मस्ती के साथ सुन रहे हैं आप। मेरे को तो याद है भाई साहब, हरियाणा की एक बहुत मोटी महिला यहां नहीं आई, इतनी तगड़ी में दिखा देता, वरना कौन कितनी मोटी। और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है ये मोटी महिला। और मरियल साहब पति 30-40 किलो का, पति दिखा देता हूं मैं बहन से, वो पीछे भाई साहब पीछे बैठा है वो। ये मोटी महिला और मरियल साहब पति 30-40 किलो का। उसको ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाला हरियाणा का था, उसने पहले पति देखा मरियल साहब, भाई साहब इतना सा पति 40 किलो का, इतनी सी उसकी कलाई। बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा, इस पे सांप बनेगा। और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा, ऐसे लंबा पड़ा हुआ। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। हरियाणा की बिल्कुल विशेष बात रहती है, वहां की तो सास की बात बता रहे थे, अभी जंगली ठीक है, सास की बात बता रहा हूं भाई साहब। वो एक बुढ़िया मेरे को याद है, अपने पोते को खिला रही थी, ऐसे लाड लड़ा रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, अब चंदा के खून निकल आए। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, बहू कह रही है अपनी सास से, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। अब वो सास भी छठी हुई थी बंगलोर की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, पर तू मेरा बेटा मत छेड़ दिए। तालियां थोड़ी बजाइए भाई साहब, ताली बजाइए। वाह, ये मस्ती की बात आती है अनिल, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं भाई साहब, तमाम लोग बैठे हैं, क्योंकि साहब हंसना बहुत जरूरी है। आजकल के टाइम में चेहरों पर तनाव बहुत हो गया, लोग हंसी को भूलते जा रहे हैं। एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां बाहर लिखी थी हॉस्पिटल के बाहर कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। लेकिन आज साहब बोलचाल बंद हो गई है, लोग हंसने से कतराने लगे हैं। टेंशन का क्या बाबूजी, टेंशन तो कहीं से भी ले लो, टेंशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। ये था कौन जो नमस्ते करके भाई साहब, कभी भी करके देख लेना भाई साहब। अच्छा पति साथ में और कोई दूसरी महिला, पति साथ में और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, और लुगाई देख ले, 1 महीने टेंशन बता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते करके गई है भाई। इसलिए टेंशन का कोई हिसाब नहीं है, मस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कहना चाहता हूं, बहनों के लिए और माताओं के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्भ में हम बेटियों को मारने लगे हैं साहब। जब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। बेटी के लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। भाई अनिल बहुत अच्छे। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी कर सकती है, हर काम लुगाई कर सकती है, भाई एक काम है जो नारी कभी नहीं कर सकती। कभी भी देख लेना भाई साहब, दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम नहीं करती, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है, ये तो लगा सके है बस भाई साहब। और ये 4 आदमी ताली बजा रहे हैं, इनके घर में लगी पड़ी है। आदमी सोचता भाई साहब मैं किसी तरह बेवकूफ बना दूं पत्नी को, लेकिन आज नारी वो नहीं है भाई साहब, आज नारी बहुत आगे है। वो एक आदमी आया, पत्नी से बोला सुन मेरी बात, बोली बोल। बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके घर में एक बच्चा है गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए देगी। अब हमारे तो ले दे के कि छोटा सा बंटू है, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। बोली लिया।
वहां से अपना बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। पत्नी बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। तालियां थोड़ी बजाई है भाई साहब आपने। एक अंतिम हास्य कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। बहुत मस्ती से आप बहुत बढ़िया सुन रहे हो, इस अव्यवस्था के बाद भी आपने व्यवस्था बनाई, मैं आपको सैल्यूट करता हूं साहब। हरियाणा की मस्ती बताता हूं भाई साहब। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दिया हाँ भाई तेरा रिजल्ट आने वाला, अगर फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाहता ही था नहीं कहना पड़े, बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले हाँ भाई रिजल्ट का क्या रहा? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये हमारे हरियाणा की भाई साहब कल्चर है, विशेष बात है भाई साहब। मैं उसी एक कविता से जोड़ता हूं जो सब टीवी वाह क्या बात पर पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुनी, बहुत प्यार मिला। आजकल बच्चे टेंशन में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम तनाव देते हैं। अभी रिजल्ट आने का समय है, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, इतने अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने आपने देखा होगा बहुत 80% पर भी लोग बच्चे गलत काम कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसा काम हो रहा है। तब कहीं मैंने हास्य कहां से निकाला आप सुनिएगा साहब। कभी भी टेंशन में मत पड़ो। मैं पढ़ा स्कूल के अंदर, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्यों पढ़ो भाई साहब? ज्यादा पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? गवर्नर बन जाओगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तीसरी में फेल हो गए कभी, तो अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी कभी स्कूल से निकाल दो, सुदीप बोला। ये मैं परंपरा बता रहा हूं भाई साहब, फेल होने में बड़े फायदे हैं। मैं फेल हुआ कई बार, आज मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हूं, बड़े बड़े गवर्नर लोग मेरे को बैठ के सुनते हैं। ताली नहीं बजाई आपने, अच्छी बात बता रहा हूं मैं बहन जी आपको। इसलिए कभी टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक का रिजल्ट आ गया, घर पिताजी बोले हाँ भाई तेरा रिजल्ट का आया, क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? वाह, तेरा भी निमट लिया याद भाई सब। तालियां बजाओ, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं भाई, बहुत अच्छे। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में भाई साहब। पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आपने बहुत तालियां बजाई जोक्स पर, छंदों पर। मैं चाहता हूं इसकी हास्य कविता पर भी आपको उतना प्यार मिले कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में भाई साहब। पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। वाह 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 वाह। हौसले इतने बुलंद बाबूजी कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। वाह 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 वाह। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी भाई साहब, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुराल अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से ही उठवा लिया। वाह, वही पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति में भरपूर सदन की तालियां चाहूंगा। 12वीं कक्षा में मेरे नंबर सुन लेना, फिर मेरे को तालियों से बधाई देना। 12वीं कक्षा में बहन जी, पूरे परिवार में मेरे अकेले के, पीछे तक सुन लेना, मेरे नंबर और तालियां बजाना। जिसको खुशी हो ताली बजाना, वरना मेरे से चिढ़ते हैं। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। बताने में पसीना आ गया मेरे को, लाने में कितनी मेहनत करी होगी मैंने। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। वाह 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 वाह। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। वाह वाह वाह। साहब 33% पे भंडारे होते थे, और अब बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये ताली बजाने की बात थी साहब, कि अपने बच्चों को वो संस्कार वो दे, वो टेंशन ना दे कि बच्चे गलत कदम उठाए। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह के सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। पर रिश्तेदारों को दिखाऊंगा 33% आए बच्चे के। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी।
ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी, मेहता जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। ये सुदीप की शादी स्कूल से ही हुई है कि 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे, कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वही पढ़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। अब व्यंग आप तक देता हूं और देखता हूं कहां तक तालियां जाती हैं। जो बच्चे कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर टीवी में मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हरियाणा की बस्ती अपने आप में बहुत जबरदस्त है, कहीं हो कोई हो, चाहे देखो ये एक प्रदेश ऐसा हो जाता है, कोई कोई आदरणीय है, जितने भी हास्य कवि हमारे हुए, अल्हड़ जी हुए, आदित्य जी हुए, सुरेंद्र शर्मा जी हुए, अरुण जैमिनी जी हुए, जैमिनी हरियाणवी जी हुए, हास्य की कुछ परंपरा की वहाँ की बोली भाषा में ही हास्य है, और कोई कम नहीं है, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे बहू और चाहे सास हो। आजकल कहते हैं ना सास तेज है बहू तेज है, कोई कम नहीं है। वो मेरे को याद है, एक सासू माता अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, ओ मेरा लाल, ओ मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया, बुढ़ापे का शरीर था, क्यों उछाला थी भाई, मेरा लाल, मेरा वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया सासू के हाथ से। अब बहू आई, अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरा बेटा का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी प्रशांत बिहार की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा सुशील मत छेड़ दिए। तालियां थोड़ी बजी हैं। जिंदगी में इतनी टेंशन हमने भर ली संजय बाबू, टेंशन का कोई एक आदमी 24 घंटे तनाव में, शक्ल देख लो कभी, हमेशा एक बैठा टेंशन में। मैं टेंशन में क्यों बैठा है, बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। देखो टेंशन देखो कितनी तगड़ी है भाई साहब, मनोज भाई टेंशन, बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं बोला दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है, बोला जो सप्ताह आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। कोई ठीक नहीं टेंशन का, पता नहीं कहां से लोगों ने छाट रखी है। अभी मेरे को याद है यहां पर बस स्टैंड पे 3 लड़कियां खड़ी, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की और एक हरियाणा की। अब एक मन चला उनको ताड़ता हुआ घूरता हुआ जा रहा था, और जैसे ही घूर रहा था पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनो और प्रदेश का आइडिया लगाना। जैसे ही वो लड़का नीचे गिरा जो घूर रहा था, तो लखनऊ की लड़की पहले बोली, जरा अदब वाला शहर है, थोड़ी तमीज से बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब उसके बाद दिल्ली की एटीट्यूड वाली, थोड़ी सी नखरे वाली, बदतमीज कहीं का। अब हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने, ये हरियाणा है। क्या ये मस्ती की बात है, एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं और इस कार्यक्रम को आगे आगाज इसका करते हैं। क्योंकि आज के कार्यक्रम में ये, क्योंकि परिवार है, ये संस्कारी लोग बैठे हैं, ये सारा समाज बैठा है, नया बाजार बैठा है, प्रशांत विहार बैठा है, रोहिणी बैठी है, हमारे सब दलों के लोग। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। तभी मैं देख रहा हूं यहाँ आपके प्रत्याशी भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी एक से एक हमारे संजय बाबू बैठे हैं, कोई मुकाबला नहीं इनका, बहुत बढ़िया है। अभी ये गए और नरेश भाई दोनों कांग्रेस से संबंध रखते हैं, ये चले गए शमशान घाट पे। कोई हमारे नए बाजार में कुछ ना कुछ होता रहता, बड़ा बाजार है। आइए भूषण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं सर का स्वागत करता हूं। आइए स्वागत है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो वहां पर क्या लिखा हुआ, शमशान घाट पे लिखा हुआ था, मृत्यु अटल है। अब इन्होंने कहा यहां पर भी एडवर्टाइजमेंट, दोनों कांग्रेस के थे, बोले मृत्यु ना अटल है ना अडवाणी है, मृत्यु बस वही वाला गांधी है।
कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शिवरात्रि गई भाई साहब, शिवरात्रि के दिन एक आया दूसरे दल का आदमी था, वो मैं शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक और आ गया अभी दूसरे दल का, आप समझ जाना दल का नाम, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा कर, बोला नमो नहीं बोलूंगा। भले ही शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। तालियां थोड़ी है क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। दोस्तों, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। दोस्तों, हंसना भूल गए, टेंशन में रहने लगे। हंसी की बातें फिर करेंगे। अभी उन कवित्री को सुनते हैं जिनने देश की बातें के साथ अगर कहीं लिखा है तो सबसे ज्यादा परिवार को लिखा है, संवेदनाओं की बात को लिखा है, जिसने परिवार के रिश्ते जिए हैं, जो आपकी निगम पार्षदा, डिप्टी चेयरमैन रह चुकी हैं। बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कवित्री के रूप में मैं उनको जानता था, लेकिन बाद में वो आपके क्षेत्र का कार्य भी संभाल रही हैं। लेकिन उन्होंने जो अद्भुत रचनाएं लिखी हैं, वास्तव में एक शालीन, सभ्य और एक वो कवित्री जिसने हिंदी साहित्य को बुलंदियों पर पहुंचाया। रितु गोयल जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं वो रिश्तों की कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हास्य पे तालियां बजती हैं, संवेदना पर उससे डबल तालियां बजनी चाहिए। एक बार जोरदार हाथ उठा के तालियां बजाए रितु गोयल जी के लिए। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है तालियों का। क्या हस्तियां बैठी हैं एक से एक सामने, आपका चेहरा देख के साथ मेरा तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है। इतना बढ़िया मंच, प्रीति ने एक बेहतरीन काम किया। एक बार अग्रवाल पिटिया के लिए ताली बजा दो साहब। बचपन से गुस्से में रहती है, छठी में भी जब से इसके अंदर गुस्सा है भाई साहब। इससे 3 नंबर काट लिए थे मैथ में, आर्मास्टर में इन्हें 6 और 4 11 लिख दिया था, उसने 3 नंबर काट लिए जब से इसकी खुंदक नहीं गई, आज तक पड़ी है। वीर रस के कवि होते हैं भाई साहब, हमारे विनीत चौहान है, प्रीति है, बड़े बड़े वीर रस के कवि, इनका कोई मुकाबला नहीं। भाई मैं धन्यवाद करता हूं परवीन शुक्ल जी का, जिन्होंने बताया। मैं देश के कोने कोने में गया, बाबूजी मैं आज तक पुणे भी नहीं गया। मैं कोने में क्यों जाऊं, ध्यान ही पड़ता नहीं मुझे, तो बताओ। कोने कोने में गया, पता नहीं कहां से लाते भाई की बात छाट के कोर्ट में क्यों। और इतनी झूठ बोलते हैं ये लोग भाई साहब मंच के ऊपर, इतने बड़े बड़े, किसी ने 15 पुस्तकें लिखी हैं। अबे तूने क्यों लिखी 15? पहली अच्छी लिख लेता तो कोई पढ़ लेते लोग। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों लिखते हैं। और अंतरराष्ट्रीय कवि राजेश चेतन, अंतरराष्ट्रीय भाई साहब कोई नहीं बुलाता ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, 15 साल पहले चेतन जी का फोन आया था। मैं भाई राजेश कहाँ? बोला अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार मैं आज तक बहनी ताक नहीं गई हूँ अमेरिका, पूछ लिया। मैं 1 महीने बाद फिर राजेश कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं बोला यार कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, यार मैं घर शक हो गया मेरे को। मैं भाई साहब घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। हम बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। जोरदार एक बार तालियां बजाए साहब। पहला समर्पित करता हूं भाई राजीव जी को। देखो ये अग्रवाल समाज का मंच है, सबकी इज्जत करेंगे हम, चाहे मोदी जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे बाबा राहुल हो। ये अशोक बाबू हम सबका सम्मान मान करेंगे। अभी मैं तो एक उसकी बात बता रहा हूँ, शिवरात्रि की। भाई साहब जल चढ़ाना शंकर भगवान पे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक विपक्षी दल का आ गया आदमी, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा। शंकर भगवान नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। जब मोदी जी आए थे देश में, आपने कहा सब आप याद कर दिए, सबने एक ऐलान किया था। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। राजीव जी अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। जब ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये बात देश में 2 लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के। भाई ना
खाएगा ना खाने देगा, अगले तय करवा के लिए कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले हिला मत दो, हिला मत हिला मत कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा। वाह वाह वाह, और तालियां बजनी चाहिए उत्तर प्रदेश की तरफ से। योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, ढूंढना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, ढूंढना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। अलग अलग बात हो जाती है भाई साहब, इतनी मस्ती के लोग बैठे हैं। मेरा परवीन भाई, कोई मुकाबला नहीं इसका परवीन गर्ग का, जिंदा दिल इंसान, कोई मतलब नखरा नहीं किसी प्रकार का। मैं आया बोला केस है, वाली छटी हुई थी तुसाम की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रहा क्या है, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। परवीन भाई सुनो, बहुत अच्छे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी, एक आदमी आया बोला मोदी ने बनवा दिया। मैंने कहा भाई मोदी किसी काली चीज को नहीं छोड़ता है, सब ना सफेद कर देगा, चाहे किन में भी हो। बोला तू कैसे कह सकता? मैंने कहा देख जब मोदी जी आए थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा था, काला था। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद ने क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी हुई साहब, क्या दृश्य था एक बार सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीत को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दो। और अब तालियां चाहिए साहब कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। राजीव भाई इस बात के विशेष ये मस्ती की बात है साहब। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब 5 कमरों का फ्लैट है, केजरीवाल साहब का 5 कमरों का, 4 कमरों में भाई साहब, एक कमरे में पूरा परिवार छठ रहता है, एक कमरे में, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। 1 लाख कैमरे दिल्ली में, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने भाई साहब पदक जीते। उसी दिन शाम को केजरीवाल साहब का मेरे पर टेलीफोन आया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी ने रोक लिया। हर काम में मोदी, कहीं पे भी देख लो वही मोदी। लेकिन मस्ती की बात है साहब, मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे भाई साहब जानता हूं उनको, भोवानी वाले अशोक भाई, आज से बहुत पहले से भाई साहब मस्त आदमी है, देशभक्त है पूरे। मेरे को याद है एक बार भाई साहब मैं रेस्टोरेंट के अंदर कॉफी पी रहे थे, ये बात होगी कम से कम सन 1923 की है। गांधी जी के साथ जो छोटा बालक था ना, उस टाइम की बात बता रहा हूं, 1923 की। मैं अशोक भाई, हम एक होटल के अंदर, उस टाइम रेस्टोरेंट होते थे भाई साहब, कॉफी पी रहे थे। तो इनका जलवा बता रहा हूं देशभक्ति का, अशोक भाई का उस टाइम का बता रहा हूं मैं। एक चीनी, एक पाकिस्तानी और एक कॉफी पी रहे थे। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, तब हवा में उछाला, ठा 2 गोली मारी, कब तोड़ दिया, बोला हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवा है साहब, जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। तो यार क्या कमाल का आदमी है। अब चीन वाला जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी निकाली नीचे से, हवा में उछाल दी, 2 गोली मारी, ठा जिस कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते, हम चीनी आदमी है अशोक भाई। जैसी कॉफी खत्म करी, पहले तो चीनी का गोली मारी, ठा, फिर पाकिस्तानी का मारी, ठा, बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। अब भाई साहब 15 दिन से मेरे को बुला रहे यार, नहीं कॉफी पी ले।
अब बताओ क्यों के नहीं क्यों? ये हमारी बहन जी बैठी है, प्रणाम करता हूँ। सही कहा आपने, यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है और अधिक होनी चाहिए। आप इतनी शांति से सुन रही हो, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं परसों एक ऑडिटोरियम में कभी सम्मेलन पढ़ रहा, ये महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को, 15 मिनट हो गए गुस्से में देख रही। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या देना देना। मैंने वहां पे पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे भी गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकन मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता भाई साहब, हमारे परवीन भाई का कोई मुकाबला नहीं, पवन भाई जिंदाबाद, ये मस्त आदमी है, राजेश भाई, ये सब लोग जिंदे लोग हैं, सब मस्ती के आदमी। राजेश भाई था पहले फौज में था भाई साहब, निकाल दिया, आपको नहीं पता, फौज में था, बाल काट दिया। बोला बाल कैसे काट दिया भाई साहब? युद्ध हुआ, कैप्टन ने पूछा तेरा फौज में क्या करा? बोला मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला हाथ काट दिए, फिर क्या करा? बोला मैंने फिर दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा? बोला सिर तो कटा पड़ा था उसका। लेकिन एक बात बता देता हूं साहब, धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, चाहे कोई भी देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुई। राजीव जी आपको भी नहीं पता। 12:30 बजे बाबूजी बिरलाल जी सराफ जी, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा भाई साहब, सच बता रहा हूँ। 12:30 बजे मोदी जी का मेरे पास अक्सर टेलीफोन आता है। मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपनी पढ़ाई क्यों करूं? देखो मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, ये बताते नहीं है। पर इतना बड़ा कवि मंच पे भाई साहब आपको कभी देखने को मिलेगा जिसकी मोदी से डायरेक्ट, शिवरतन जी डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट बिना किसी लिए के। बोले अनिल भाई, मैंने कहा मोदी जी ये आप जो पाकिस्तान के इन लोगों से पहले की सरकारें ऐसे करती रही ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको 4 पंक्ति सुनाई भाई साहब। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, धारा 370 राम मंदिर। अब सुन लो कैसे कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थारे थारे कांपेगा कटेगा तब जालिमों का, थारे थारे कांपेगा कटेगा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई तेरी बात समझ में आ गई, निपटा दिया काम, सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से। और ये किसी को नहीं पता, बिहानी वालों की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने 4 लाइनें सुनाई थी मोदी जी को। बोले साहब धर्मदत्त जी सुन लो, दुर्गादत्त जी। उसके बाद बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले बोल सुना। मैंने 4 पंक्ति और पढ़ी कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। खाते खुलवा दिया आपके लाहौर कराची में। अगली पंक्ति में भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। बहुरे पाकिस्तानी के अंदर पहले का मच गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया? सर्जिकल स्ट्राइक करी, किसने करी? बोला जी बिहारी के लोग थे। मैंने बोला बिहारी वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोला हाँ। बोला तू कैसे कह सकता बिहारी के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साड़े का रेपटा। हमारी तभी समझ में आ गया भिवानी के लोग थे। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ दो। बोले प्यार नहीं जुड़ेगा। मोदी जी बोले जोड़ना पड़ेगा। मोदी जी बोले सुनो, एक ही शर्त पे प्यार जोड़ सकता हूं, पूरे सदन को अगर विश्वास हो कि तुम्हारे भिवानी के आदमी ने काम करा तो तालियां बजा लेना और विश्वास करना। जो विश्वास नहीं करेगा मेरा ले लेगा। कर लोगे तो ठीक है। सुन लो मेरी बात भाई साहब, मोदी जी से बात करी उन्होंने, हाँ भाई हाँ जी आप सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सारे काम हो गए, माफी मांगते, दोनों देशों में प्यार जोड़ दो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले किस शर्त पे जोड़ोगे? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। इनको विश्वास नहीं, 4 मेरे से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता। मैंने कहा जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पंक्तियां सुनिएगा मुकेश भाई, सुनो 4 पंक्ति मैंने लिख के दी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाई। मैंने कहा देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, समर्पित करता हूं अशोक जी को। सुनो, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे,
और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देगी।